अमेरिकन मेडिकल काउंसिल ने भी अपने एम्बलम बना के रखा हुआ है, उसको लोगो बना के रखा हुआ है। यही चिन्ह भारत के हर मंदिर में दिखने में आता है। आप देखिएगा, आपका लॉकर का एक पासवर्ड होता है, वो कोई भी 1 4 8 9 ऐसा कोई भी नंबर का होगा। उस नंबर को दबाते ही आपका लॉकर खुलता है। कई लोग ऐसे पूछते हैं कि इस चिन्ह में क्या पड़ा है। ऐसे कोई चिन्ह रख लेने से थोड़ी भाग्य उदय हो जाता है। अगर कोई अनजाने नंबर को दबाने से किसी तिजोरी का ताला खुल सकता है, तो इस ब्रह्मांड में अनेकों ऐसी शक्तियां भरी है जिस शक्ति का तह तक पहुंचना अनंत युगों तक मनुष्य के शोध के बाद भी संभव नहीं है। ऐसी शक्तियों का किस प्रकार से इस संसार में असर पड़ता है, ये कोई नहीं जान सकता। इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं जान सकता कि कौन सी शक्ति कैसे काम करती है। आजकल नास्तिक लोग पूछते हैं कि इस चिन्ह में क्या पड़ा, इस मूर्ति में क्या पड़ा, उसमें क्या पड़ा। अरे मेरे भाई, जब एक कोई भी चीज का तुझे पासवर्ड दिया जाता है तो उसमें क्या पड़ा क्यों नहीं पूछता है। वो तो कोई भी प्रकार का नंबर हो सकता है, कोई अल्फाबेट हो सकता है, ACDQ ऐसे कुछ हो सकता है। सभी प्रकार के क्रियाओं का भी उतना ही विश्वास करोगे तो OTP तो शायद खुलने के बाद आपको क्या मिल जाएगा बड़ा से बड़ा, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों के बताए गए धार्मिक क्रियाओं को बड़े विश्वास से फॉलो करोगे तो एक एक क्रिया में आप एक एक प्रकार का दिव्य असर को महसूस कर सकोगे। इतना ताकत उसमें। मैंने बोला कि हर नक्षत्र का अपने अपना एक चिन्ह है, हर नक्षत्र का अपना अपना एक शक्ति है। हम उन चिन्हों को लेके चलते हैं। हम देखिए, भारतीय संस्कृति में ये है, विदेश में जो लोग कुछ कर नहीं पाए या जिनकी विवाहिक जिंदगी टूट गई, जिनके जीवन में बच्चे साथ नहीं दिए, सब निकल गए, अकेले होकर के बूढ़े मर रहे हैं, ऐसे लोग रात भर नींद की गोलियां खा के अपनी जिंदगी बिताते हैं। उनका जीवन एकदम दुर्भर और दुखी हो जाता है क्योंकि उनकी जिंदगी का कोई सहारा नहीं है। भारतीय धर्म में ईश्वर से लेके देवी देवताओं से लेके अपने गुरु से लेके समाज से लेके पारिवारिक रिश्तों के लोग तक सभी लोग सहयोग करते हैं, यथासंभव आज भी कर रहे हैं। भले कितना भी आधुनिक दुनिया हो गया है, आज भी गली गांव समाज उत्सव मनाता है, कार्य करता है। ये कोई भी उत्सव या कार्य क्रियाकलाप आप विदेशों में नहीं देख सकते। अकेला कोई बाप कहीं पड़ा पड़ा अपने जीवन गुजार रहा है, अकेली माँ कई औरत जीवन गुजार रही है, बेटे अपने अलग ही जीवन गुजार रहे हैं। उनकी जीवन शैली इतनी स्वतंत्र और स्वार्थपूर्ण है, जिसको देख के आप उसी जीवन को आप अनुसरित करोगे तो निश्चित रूप से आपको उन्हीं जीवनों की तरह अंत दुखमय होने की संभावना है। अब जाने दीजिए, अब खास बात हम ये करेंगे आज की तारीख में कि जिसको सफल होना है, आप जो जो कार्यक्रम देख रहे हो, आप में किसी को सफल होना है तो पहले जो भी सफल होना चाहते हैं एक बार वहीं बैठे बैठे हाथ ऊंचा करिए कि मुझे सफल होना है। जब आप हाथ ऊपर करते हो, जितने यहाँ बैठे हो भाई तुम भी हाथ ऊपर करो, तुम भी सुन रहे हो, अभी हाथ ऊपर कर रहे हो तो इसका अर्थ है आप ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हो। देखियो, कभी भी कोई कार्यक्रम होता है हमारे भारत में, देखिएगा जब भी कोई कार्यक्रम होता है, क्या हर हर महादेव क्या बोल के बोलते हैं? हर हर महादेव भाई, पार्वती पतये हर हर महादेव, ऐसे अंत में बोलते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आप किसी कार्यक्रम में बैठे हो, 2-3 घंटा उस कार्यक्रम में कथा सुन रहे हो, भजन सुन रहे हो, बैठे हो, थक गए हो, और अंत में जब हाथ उठा के पार्वती पतये हर हर महादेव ऐसे कहते हो तो पार्वती पति हर महादेव का तो स्मरण हो ही गया, लेकिन जो ऊर्जा को आपने व्यय किया, जितनी देर बैठ के श्रवण में, दर्शन में, बैठने के उस शक्ति में व्यय किया, जब आप हाथ ऊंचा करते हो तो इन उंगलियों के द्वारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके अंदर उतरती है। अंत में
पहले जब पहुंचे थे तो जितनी ऊर्जा के साथ आप गए थे, अंत में मात्र हाथ उठाने की देरी में आप उतनी शक्ति लेके वापस घर पहुंचते हो। कोई भी भारतीय भजन की, कथा की, रात्रि जागरण की कार्यक्रम में गया और अंत में थक के लौटा, ये हो ही नहीं सकता, असंभव है। क्योंकि वो ताली बजाता है, ताली बजाते हुए एक्यूप्रेशर का जो विदेशी ट्रीटमेंट बोला जाता है, उसको तो कई युगों पहले हम ताली बजा के ही कर लिए। उसको तो अभी एक्यूप्रेशर बोलते हैं, एक्यूपंक्चर बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। अगर भारतीय संस्कृति जो क्रिया करती है, उस हर क्रिया में एक रहस्य है। अगर आप ये समझ लोगे तो उसके बाद में तो अंधे होकर ही उस कार्य को करना। ध्यान रखना, भक्ति अंधे होकर करना है। संसार में तो आंख खोल के भी बहुत सावधान रहना है। संसार धोखा दे सकता है, ईश्वर और गुरु कभी धोखा नहीं दे सकते। जो सच्चे गुरु होंगे वो सदा सन्मार्ग पर जाने का आपको ज्ञान देंगे और ईश्वर आपको सदा हाथ पकड़ के उस तरफ पहुंचाने के प्रयत्न का शिक्षा देंगे। तो यहां आंख खोलने की जरूरत नहीं है। भक्ति करो अंधे होके, संसार में चलो सावधान होके। अगर ये व्यवस्था कर लिए तो कल्याण।